नमस्कार, स्टेट सरगम में आप सबका स्वागत है। एक पत्रकार होने के नाते हमें कोई भी बुलाता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी है कि हम उनके घर में जाएं और उनसे पूरी बात सुनें कि आखिर हमें क्यों बुलाया गया है। तो आज हमें बिश्नाह की वार्ड नंबर 7 में यहाँ पे बुलाया गया है। ये क्यों बुलाया गया है, क्या मसला है, ये सब चीज़ें आप देखिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा और ये देखिएगा क्या जो हम लोग आपको बता रहे हैं क्या ये सही है या गलत है। तो आप अभी हमारे साथ जुड़े रहें। आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग वार्ड नंबर 7 में हैं। वार्ड नंबर 7 में हमें यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा बुलाया गया था। शक्ति जी, इस समय हम लोग लाइव चल रहे हैं। आपने हमें बुलाया आज आपके मोहल्ले में। मुझे बताएं कि ये पूरा किस कारण, क्या मसला है। कीमती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मीडिया है वो हमारे देश का चौथा पिलर है। वो आम जनता की, गरीब जनता की आवाज़ पब्लिक के सामने लाता है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आप हमारे कहने पे आए यहाँ पे और हमें बिट्टू जी ने अप्रोच किया कि यार मेरा एक मसला है मकान का, काफ़ी देर से वो अधूरा पड़ा है। तो ये वार्ड नंबर 7 का वाकया है। ये विभाग की इतनी लापरवाही है, मैं क्या कहूँ। विभाग तो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। ये आप देख सकते हो, सामने ये एक कमरा है। इन्होंने 5 साल पहले फॉर्म लगाया था इस मकान का। 5 साल पहले फॉर्म लगाया था, तो अभी साल पहले भी इन्होंने दूसरा भी लगाया, ऐसा 1.5-2 साल हो, ये दूसरा भी। हाँ, दूसरा फॉर्म भी इन्होंने लगाया और इनकी विभाग ने कोई सुध नहीं ली। इनकी किसी ने मदद नहीं की। आप देख सकते हो, ये नीचे एक कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं। ये फैमिली में 8 मेंबर हैं। इनकी 4 बेटियां हैं, 2 लड़के और एक खुद 7 मेंबर हैं। और मैं माफी चाहता हूं, इनकी वाइफ की डेथ हो गई है। ये बहुत ही गरीब परिवार से हैं। ये 3-4 भाई एक ही नीचे कमरे, एक कमरा इनको मिला हुआ है। वो नीचे कमरे में रह रहे हैं। बहुत ही बुरी कंडीशन है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर इन्हें तैयार किया हुआ है, ये खुद के पैसे का किया हुआ इन्होंने। विभाग को शर्म आनी चाहिए कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैं तो ये विभाग की बहुत ही बड़ी नालायकी समझता हूं कि ये गरीबों के लिए नहीं सुनी जा रही है। हम आपको इसलिए बुलाया कि आप हमारी आवाज आगे रखें कि ये जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता है यार, इनके बारे में कुछ सोचें। ये एक ही कमरे में 7 बंदे रहने के लिए मजबूर हैं। ये कैसा समय आ गया है कीमती जी। डिपार्टमेंट्स का कहना है, जिनके लोगों का कहना है कि हम लोग गरीबों के मकान बना रहे हैं, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब लोग जो है खुश हैं। हाँ जी, सब मुलाजमे दे मकान बने ने जी, गरीब की कोई नहीं पुछा दा। सानू कितना चिर होई है फार्म भरते, 2 बारी फार्म भरे, 5 साल होई है, दूगा भी 1.5-2 साल होई है जी। दूगे फार्म भी वार्ड मैंबर भी आखिया इसी मैडम दे तरले पाए ना, हत्थ बन्नी साड़ा काम इन्हें तां भी नहीं कीता। हुण पता नहीं कि गल, जां कोई पैसे ही झांकदी है जां कोई पैसे ही झांकदी है। मैं किराए पर आउंदा 10 साल होई है मैं किराए पर आउंदे। जिन्ना तो मसला है, इन्ना कोई आंटी को अपना काम किया काम कर दूंगा तो कर देगा नहीं, काम करेगा नहीं। मैडम लिया वार्ड मेंबर मैं करने आए मैडम दिखी भी मौका, 2 बारी मौका दिखी, एक बारी पहले भी अफसर आया, उन्हीं मौका किया मगर उन्हीं के असफल मां दिखे नहीं। जे तुहाडे लेखा कंडीशन बाकी लोकें दी है, जेड़े जे उन्हें की पैसे आ सकदे। लोकें दे महाराज 3 कमरे बने दे ने, लैंटरी उन्हें ही पैसे मिली दे ने। एक घरा दे 4 मैंबर ही पैसे ना आए दे इंदे। ये सामने साढ़े घर, ये सामने दुकानां बनी दी ते और इहदे भी आई गेदे, काले दे भी आई गेदे, भोले दे आई गेदे, वेद प्रकाश दे आई गेदे। इंदे कन्ने मेरा फार्म लगा हा
ਤੇ ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ तो ਕਰਦੇ कौन सा काम के करते हो? ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ। अच्छा इस वेले ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 500 ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ 10-12 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ, ਕਦੇ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਚਲਾਣੇ? ਖਰਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸ ਦੇਖੋ 7 ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਸ ਮੌਕੇ, ਹੂੰ 7 ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। कितनी कुड़ियां? ਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ, 4 ਕੁੜੀਆਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ। तो घर वाले थोड़े नहीं है ना? ਜੀ ਘਰ वाली पूरी की। चलिए मैं अभी आपको यहाँ के जो पार्षद हैं मैं पार्षद जी से बात करता हूँ। साहिब जी इस समय आप लोग लाइव चल रहे हैं और जैसे अभी इन्होंने बताया कि इनके आस पड़ोस के लोगों को पैसा आ चुका है, क्या जी सही है? जी जी धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और ये क्लियर फेस टू फेस क्लियर कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। शुरू में जब हम इलेक्ट हुए अपनी वार्ड में तो मैं शुरू से ही बात बताता हूँ कि क्या कैसे चल रहा है इनके घर के बारे में स्टोरी। तो जब हम इलेक्ट हुए तो फार्म तो हमारे इलेक्ट होने से पहले, इलेक्शन से पहले लगे हुए थे, तो इन्होंने फार्म लगाया हुआ था, इनका नाम लिस्ट में आया हुआ था, इनका नाम आया हुआ था। जब विजिट पे हम आए, हमारे साथ MC मोनिका मैडम जी आए, तो हम भी इनके साथ साथ विजिट में आए, मैडम के साथ सर भी थे और 2-3। तो जब विजिट किया ऊपर आए इनके छत पे तो सर भी सारे आए, जितने टीम आई थी, तो उन्होंने कहा कि इनकी जो घर की जगह है वो जगह कम है, ये अपना मकान यहाँ पे नहीं बना सकते। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने उनकी बात को माना, इनको सुनाया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई है, ये इन्होंने काफी वो किया कि क्यों नहीं आ रहे, हमारा फार्म लगना चाहिए, हम गरीब है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी सहमत हूँ, ये गरीब है, आने चाहिए थे, क्योंकि मेरा बचपन है जो वो इस घर में गुजरा है, मुझे इस घर से बहुत ज्यादा प्यार है जी। इनकी बेटी को मैंने अपनी बहन बनाया है, ओके मैंने बचपन में इन घरों से रोटी खाई है। जी। वो कहते ना जाति बाती, हमारे बीच में जाति बाती वो शुरू से ही है ही नहीं थी, अगर होगी तो खत्म हो चुकी है जी, मतलब है ही नहीं। वो कीड़े खत्म हो चुके हैं, जी, है ही नहीं थे जी। वो कीड़े होते तो वो भी खत्म हो चुके हैं। अच्छा जो आपने बताया कि जब मैडम ने जो भी आपके डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने ये कहा कि इनकी जगह थोड़ी जगह है, कम है, तो मैंने बोला ठीक है, फिर ऐसे चलता रहा, 6 महीने गुजरे, 1 साल गुजरा, फिर मैंने रिक्वेस्ट की मैडम से कि लगाओ लगाओ, मैडम ने बोला चलो कोई बात नहीं, उनको फिर से विजिट कराया, मैम ने बोला नहीं, मैंने बोला इनका नाम तो आया, फिर से विजिट के लिए लाया, मैम ने बोला नहीं, हमारे साथ सारा आए थे वो रिजेक्ट करके गए हैं, हम इसको पास नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है, फिर और टाइम गुजरा, 6 महीने गुजरा, इनके साथ है एक घर पीछे, उनका देखा कि इससे ज्यादा जगह कम है तो उसकी किस्त आ गई है, उसका काम चल रहा है। मैं एक बार इधर से गली से गुजर रहा था तो आगे देखा कि डिपार्टमेंट के लोग इनके घर से निकल रहे हैं, तो मैंने विजिट के लिए तो मैं रुक गया, मैंने सोचा क्या हुआ, कह रहे हम फोटो खींचने आए, मैंने बोला इनका नाम भी आया हुआ है क्या, कहते हैं हाँ आया हुआ है ना, तो उन्होंने मेरे उस फार्म पे ना मेरे साइन हुए हैं कि इनका फार्म लगाना है कि नहीं लगाना है, वो डायरेक्ट फार्म लगा और डायरेक्ट लगा और पास भी हो गया। तो उनका इनसे पहले उनका काम शुरू हो गया, उनकी 1 किस्त आ गई, 2 किस्त आ गई, फिर मैंने उनको बोला, मैंने मैडम जी आप बोल रहे थे, मैंने इनका विजिट कराया आपको, ये आप बोल रहे थे जगह कम है, तो इसकी उनकी जगह तो इनसे भी कम है, तो उनके पैसे आगे, फिर मैम ने बोला कि हो सकता है मुझे से कोई गलती लग गई हो, जरूरी नहीं कि मैं परफेक्ट ही हूँ, हो सकता है मेरे से गलती लग गई हो, तो हो सकता है बन गया होगा इनका भी। मैंने चलो ठीक है, इनका भी बनना चाहिए, लेकिन उनकी जगह तो इससे ज्यादा है, उनका भी तो बनाओ जी। तो फिर से इनका फॉर्म है जो फिलअप किया, फिर से इनका नाम है दिल्ली अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है, मैम को भेजा हुआ है, मैम से जब भी बात होती कहते हैं दिल्ली अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है फार्म, सेंटर से इनका अप्रूवल होके आएगा तो फिर हम इनको परमिशन देंगे कि आप काम शुरू करवाए, फिर इनकी किस्त आएगी। तो उस बात को लेके भी 1.5 साल हो गया इनका अप्रूवल के लिए गया हुआ है, आज तक इनका ना नाम पास हो रहा है ना इनको पैसे आ रहे हैं। इनके साथ जो घर है पीछे उनकी जगह कम है, उनके आगे इनके नहीं आ रहे। मुझे भी बड़ा अफसोस है, मैं भी अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इस घर में मेरा बचपन गुजरा है, तो इनका अगर मैं इनकी मदद नहीं, वार्ड मेंबर बन के इनकी मदद नहीं कर पाया तो मुझे भी अपने आप में शर्म आ रही है कि पहला इनका काम होना चाहिए था। इनको जरूरतमंद है, ये बड़े छोटे से जगह में बड़े मेंबर्स रहते हैं, तो इनकी फिर मैम ने भी खुद फील किया, मैंने फिर से ये बात की, मैम ने खुद फील किया, मैम से फोन पे बात करवाई, मैंने स्पीकर ऑन करके खुद की, इनके घर में आके रूम में बैठ के मैम से भी इनसे बात करवाई कि मैम का वही आंसर है कि अप्रूवल के लिए गया हुआ है, अभी अप्रूवल नहीं आई है,
जब आएगी तो उसी टाइम हम इनको मतलब परमिशन देंगे। अगर अभी अप्रूवल के लिए आया तो जो पहली बार नाम आया था उस समय कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जैसे अभी इन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जगह इनके घर से भी बहुत कम है और बहुत से लोग हैं, कोई एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। पहली बार अगर उनके पैसे आ सकते थे, अगर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकता था तो इन्हें क्या प्रॉब्लम थी। अब जैसे इन्होंने दीवारें भी खुद के पैसे से इन्होंने खड़ी की हैं, तो जब इन्होंने पैसा खर्च कर दिया अब तो बनता ही है। वही तो ये अंकल मेरे को बोलते हैं कि अगर नहीं आने हैं तो भी बताओ, लेंटर हम खुद से डालें। मैं तो यही मैम से जब ये बात होती है मैं खुद परेशान होता हूँ कि अंकल इतने परेशान है, तो मैं मैम को फ़ोन करता हूँ, उनका वही आंसर है कि नाम भेजा हुआ है, ये नाम भेजे हुए हैं 8-10। मैंने इनको बताया फ़ोन पे, इनको पढ़ाया, इनका नाम आया है, इनके भाई का नाम आया है, सन ऑफ डेरू राम है, तो 2 लोगों के इनके जगह के हिसाब से भेजे हुए हैं नाम। अप्रूवल के लिए अभी तक पास नहीं होके आ रहे हैं। मैं भी बड़ी साहिल जी, यहाँ पे एक सवाल आता है कि अभी एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में ना लोग, आप एक नाम था 4थे नंबर पे, वो आपके भाई का था, तो लोग उस पे भी प्रश्न उठा रहे हैं कि उनका नाम बीच में कैसा है। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहता हूँ। देखो हमारा जो घर है वो सिंगल स्टोरी था जब हम इलेक्ट हुए, तो फिर ये फार्म पहले लगे थे 5 साल पहले जी। तो फिर से ये कहा गया कि डिपार्टमेंट के द्वारा अगर कोई घर रह गया है, कोई जरूरतमंद रह गए हैं, या कोई अब रह गए हैं, जैसे मेरा 2 भाई हूँ, मेरा पापा है, वो घर ऐसे भी बने हुए हैं घर कि नीचे वाला उसके पापा का है, वो बेटा उसका उसके ऊपर बना सकता है जी। तो तीसरा बेटा है तो वो भी बना सकता है। तो उसी के हिसाब से हमने भी फार्म भरा तो छोटे भाई का। मैंने सोचा चलो मैं काउंसलर हूँ, मैं नहीं भरता हूँ, कल को यही बात ना आए कि काउंसलर ने अपना नाम का खुद घर बनाया। हमने फार्म बना, हमारा फार्म नाम सेलेक्ट होके आ गया, तो फिर हम वो सिलेक्ट होके लेट आया, फिर हम अपना काम शुरू करवा चुके थे। हमने बैंक से हाउसिंग लोन लिया, तो हमने अपना खुद काम लिया। हमने डिपार्टमेंट की तरफ से ना कोई किस्त ली है, ना कोई 1 रुपया हमने पैसा लिया है। हमने आज भी हमारे अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, डिपार्टमेंट की अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। हमने जो अपना घर बनाया वो बैंक के द्वारा हाउसिंग लोन लेके बनाया है। साहिल जी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। तो हमने आप टू द पॉइंट बात बोलते हैं, टू द हमने पॉइंट, अपना फार्म रिजेक्ट करवा दिया। मतलब आपने सच्ची बात बोली आपने। ठीक है सर, ऐसा ही होना चाहिए कि जो भी बात हो हमेशा घुमा फिराने की बजाय डायरेक्टली बोलो तो लोगों का विश्वास बना रहता है हमेशा। जी बिल्कुल। अंकल जी, तुझसे सुन लिया कि थोड़े काउंसलर भी थोड़े फेवर विच ने और ए भी आखर ने कि असें पूरा जोर लाया है थोड़ा मकान बनाने वास्ते। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹते हो? क्या इस ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੰਦਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਆਣੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਐਸੇ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਸਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਲੱਗੀ ਦੀ ਅੰਗਲਵਾੜੀ, ਕੋਈ ਕੁਤੇ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਇਹ 2 ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਆਏ ਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਸ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਦਿਖਾਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੀ, ਇੰਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਵਾਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ, CBI ਵਾਲੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਣ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਣੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਮੈਡਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਆਖੇ ਮੈਡਮ ਕੀ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਦਿਓ, ਆਹ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ क्या? द्वारका नाथ। और ਤੁਹਾਡੇ डैडी का नाम? टेरू राम। तो दर्शकों, जहाँ पे मैंने ये आपको पूरी स्टोरी जो है इनकी दिखाई द्वारका नाथ जी की, अब आप ये बताइएगा कि जो हमने आपको दिखाया क्या इसमें कुछ गलत है? क्या हमने कुछ अपने से कुछ बना के दिखाया? अच्छा, आज तुमने अगर आप आए कि तुमसे सानू नहीं जी, असें बुलाया जी, असें बुलाया, दुखी हुई बुलाया महाराज, आज दुखी है। तो देखिए, अब मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, अगर आपको भी लगता है कि आपकी कोई बात सुनवाई नहीं हो रही या फिर आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आप दिखाना चाहते हैं तो आप हमें बुला सकते हैं। आपके बुलावे पे हम लोग जरूर आएंगे और आपकी बात को हम लोग ऊपर तक जरूर पहुंचाएंगे। और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जो हम लोग कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं और हमारी आवाज को दबाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं और हमें गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? जो हम लोगों ने गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए जो एक मुहिम छेड़ी है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, आप जरूर लिखिएगा।
शक्ति जी तुंदा क्या आखना जेड़ा अस गरीबें दी थोड़ा सोच करा रहे हैं जेह्ड़े लोकें किंती दे जी तुस बहुत अच्छा काम करा रहे हो बंदे ने कदे भी अपने लक्ष्य तो भटकना नहीं चाहिए निरंतर जेड़ा अच्छा कार्य बंदे ने करते रहना चाहिए दुनिया इत्थे मतलब भगवान भी नहीं मतलब एक्सपेयर करदी तुस दुनिया दी मत सोचो ये बहुत ही गरीब परिवार दे ना मैं इनकी बड़ी सिंपैथी लैना और साहिल जी ने बड़ी अच्छी गल की है कि इन्हें एक हक मिलना चाहिए मैं बस एक मेरा छोटा प्रश्न है एक मतलब दिली प्रश्न है इनकी 4 बेटियां ने कल इन्हें अपनी बेटी ब्याही होए ते कुत्थे बिठान गए अपने जवाई ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ अपनी जवाई बेचारी 4 बेटियां इक्को ली हुई दी ना कल इन्हें बेटियां ब्याहियां ने ते कुत्थे सवालणगे बहुत बड़ी नलायकी है विभाग दी और मैं ये चीज विभाग ही आखना चाहना कि प्लीज यार कुंभ करन दी नीक त्यागो और जागो ठीक है तुसें गरीबी दा भला करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ शक्ति जी एक चीज मैं समझ ना आंदी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸੋ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸकी ਲਾਠੀ ਉਸकी ਭੈਂਸ ਇੱਥੇ ਜੋਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਦਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸकी ਲਾਠੀ ਉਸकी ਭੈਂਸ मैं शॉर्ट च गल करना चाहना लोग सारे जुदा जुदे अपने अपने लिंक जुड़न जुदे जुदे अपने मतलब जेड़ा बंदा अप्रोच जुदी अप्रोच है वो अपने काम ले लैंदा यार इस एहोले बंदे दी कौन अप्रोच करग कोई है अप्रोच करने वाला ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ इंदी सुनता कोई नहीं है ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਜਰੀਆ ਬਣਾਈ ਉੱਠਦਾ बिल्कुल 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 ते बस मैं यो मांग करना चाहना कि विभाग की कुंभ करने नींद त्यागिए ये ऐसे लोगों का काम करने कि लोग उन्हें शाबाश देन यार अगर विभाग अच्छा काम कर गलत कौन उन्हें कोई गलत नहीं ठहराई सकता बिल्कुल सर शक्ति तुसें सानू बुलाया एक खबर करने वास्ते साहिल जी तुसें भी अपना पूरा सही चलिए अपना अगे बयान रखे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अस भी यही कोशिश करगे कि इन्हें की जल्द को जल्द इन्हें की इंदी जी सरकारी योजना जी चला दी है उनका लाभ मिले ताकि जी इनकी परेशानी थोड़ी दूर होना तो तुम भी थोड़ा जिन्हें मेहनत करा दो थोड़ी और मेहनत करो ताकि इनका बेचारा मकान बन जाए तो दर्शकों आप लोग ऐसे ही बस हमारे साथ बने रहिएगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा और फिर से जहाँ पे आप लोगों ने एक बार फिर से देखा कि जो लोग ये कहते हैं लोगों को पकड़ पकड़ के कि हम लोग गरीबों का घर बना रहे हैं हम लोगों ने किसी गरीब को नहीं छोड़ा कहीं तो एनओसी भी देने को तैयार है कि हमारे वार्ड में कोई गरीब नहीं रहा तो ये स्टोरी कैसी है जो आपने खबर देखी जो सही है जो गलत है जो भी है आप इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी के साथ आप लोग हमारे साथ रहिए हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमें बहुत से लोग जो हैं हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी डरा धमका के प्रेशर डाल के हमारी आवाज़ को बंद किया जाए लेकिन आपको बता दूं हम लोग इन छोटी मोटी गिर भपकियों से डरने वाले नहीं हैं सच्चाई होती है सच्चाई को सामने लेकर आएंगे और गरीबों को साथ हमेशा देते रहेंगे ऐसे ही हमारे साथ बने रहे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय श्री राम राधे राधे